Guru sir, good morning. Sir, how are you, sir? I'm good, sir. I'm good. How are you? I am also fine, sir. Thank you. Should I admit the student, sir? Sir. Please, sir. You can start, sir. Yes, sir. Sir, 1 minute. Sir, thank you, sir. Good morning, all of you. To today our BBA Forms virtual class. मैं आज के सुबह का समय में सभी को मैं BBA virtual class का अंदर में स्वागत कर रहा हूं मैं. I think you people are in fine. मैं आशा रखता हूं आप लोग सुरक्षा में. Friends, in last class we are discussed about the BBA forms, what is meant by the form and how to design a form. All these things we are discussed. Today we will cover the practical sessions. Once again, the Robin sir, my screen is appeared, sir. Yes, sir. It is visible, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Friends, I want to give a little bit recap. Only 5 minutes. Okay, all these things. हमने बताया बीबीए के अंदर एक कॉन्सेप्ट है. इस यूजर फॉर्म्स का द्वारा हम डाटा को एंटर करते रहते हैं, डाटा को चेंज करते रहते हैं, मॉडिफिकेशन, अपडेटिंग, एडिशंस वगैरह, और फिर डाटा को मैनेज करने के बाद इफ इट इज नेसेसरी देन वी कैन टेक द प्रिंट आउट्स. जरूरत पर हम उस डाटा को फॉर्म द्वारा प्रिंट आउट भी लेते हैं. दूसरी बात यह है BBA forms or works as a front end, the back end
MS एक्सेल शीट यानी एक्सेल वर्कबुक के अंदर डाटा को हम स्टोर करते रहते हैं। VBA forms are works as a front end, but the data will be stored in a workbook particular worksheet. So once you are filled the form or entered the form, after clicking the submit or save button, the data transfer from the form to MS Excel sheet. So all the peoples are known use of the forms. In last class also we have discussed it. One is the data entry, second one is data updation, modification, changes, third one is data printing. After that can manage also data. फॉर्म्स द्वारा हम डाटा एंट्री कर सकते हैं, डाटा को अवेलेबल मतलब आपका पास पड़ा हुआ सोर्स डाटा को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, फिर डाटा का द्वारा फॉर्म द्वारा डाटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म कंट्रोल्स को काम में लेते हैं हम, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, स्क्रॉल बॉक्स, पिन बटन, फ्रेम वगैरह सो इस फॉर्म को डिजाइन करते हैं। फॉर्म ऐड करने के लिए एक्सेल डेवलपर पर जाना है, तो डेवलपर टैब पर क्लिक करने के बाद विजुअल बेसिक, इंसर्ट मेनू, देन यूजर फॉर्म। इमीडिएटली MS Excel मींस VBA विल गिव ये यूजर फॉर्म 1 न्यू फॉर्म टू द यूजर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक नया फॉर्म स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। These are the form controls. With the help of these controls we can develop or create, design a form. मैं अंग्रेजी में बताया क्या इससे देखिए, अगर आप फॉर्म्स को क्रिएट करना है तो सबसे पहले फॉर्म को ऐड करने के लिए डेवलपर पर क्लिक, एक्सेल खोलने के बाद डेवलपर पर क्लिक करना कृपया मेहरबानी से, विजुअल बेसिक पर नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर विजुअल बेसिक के अंदर इंसर्ट मेनू है, इंसर्ट मेनू पर जाने के बाद क्लिक करने के बाद यूजर फॉर्म पहले ऑप्शन पर क्लिक करने की वजह से यूजर फॉर्म 1 फॉर्म को देख सकते हैं। ये है फॉर्म कंट्रोल्स। इस फॉर्म कंट्रोल्स का द्वारा ही हम फॉर्म को हम डिजाइन करते रहते हैं। सो नथिंग बट फॉर्म को ऊपर डाटा को भी, जैसे पावर पॉइंट डिजाइन करते समय पर हमने एक क्या है, एक टेबल ऐड करना है तो टेबल को प्लेस होल्डर्स को लेकर आते हैं। पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए स्लाइड पर स्लाइड लेआउट, पिक्चर वाली लेआउट वाली पिक्चर, ये लेआउट कैन होल्ड द पिक्चर, दैट लेआउट यू कैन सेलेक्ट। अगर आप पावर पॉइंट डिजाइन करते समय पर एक स्लाइड के अंदर एक पिक्चर को ऐड करने के लिए पिक्चर प्लेस होल्डर का लेआउट लेआउट पर क्लिक करने की वजह से पिक्चर को ऐड कर सकते हो आसान तरीके से। इसी तरह फॉर्म कंट्रोल द्वारा हम फॉर्म को डेवलप करते हैं। फॉर्म कंट्रोल्स क्या करेंगे, डाटा को होल्ड करते रहते हैं फॉर्म को ऊपर, जब तक हम सबमिट, ट्रांसफर वगैरह सेव नहीं करेंगे तब तक फॉर्म के अंदर ही डाटा रहेगा। तो देन फ्रेंड्स ये तो फॉर्म का प्रॉपर्टीज हैं, हर फॉर्म के लिए भी, फॉर्म कंट्रोल्स के लिए भी अलग अलग अपना अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। So properties is nothing but specifications. So through this properties and specifications you can control the form and form controls through VBA coding. VBA coding programming द्वारा मतलब प्रोग्राम द्वारा फॉर्म को या तो कंट्रोल्स को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर्टीज को काम में लेते हैं। So friends, this is the pictorial representation how to add a form into your VBA means MS Excel. Excel पर काम करते समय पर VBA ऐड करने के लिए स्टेप है। एक्सेल खोल के बैठे अपने मान के चलता हूँ, यू आर ऑलरेडी ओपन MS Excel, वी आर रेज्यूमिंग, हम ये मान के चलते हैं एक्सेल को खोल दिया आपने, ओपन किया है। फिर यू कैन क्लिक ऑन द डेवलपर, डेवलपर पर क्लिक किया करिए, फिर डेवलपर पर क्लिक करते समय पर इट कैन डिस्प्ले दिस मेनू। देन आफ्टर दैट क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन विजुअल बेसिक, प्लीज आइडेंटिफाई द रेड सर्कल्स। देन आफ्टर दैट once you are clicking the visual basic, it display like this another screen. From this screen you simply click on the insert tab. Then after that whenever you click on the insert menu or insert tab, again it will display like this. From this insert first option user form, you simply click on the user form option, then it will appear like this. insert menu पर जाके user form पर क्लिक करते समय पर तुरंत आप इस तरह एक्सेल स्क्रीन पर स्क्रीन को देख सकते हो। So this is our user form 1. Analyze this one. These are the grid lines. These are grid lines are used to manage the form, design the at the time of designing, to manage your form controls. मतलब फॉर्म पर कंट्रोल्स को रखते समय पर एक प्रॉपर वे में
एक प्रॉपर लाइन पर मेंटेन करने के लिए ये ग्रिड लाइंस को काम में लेते हैं। ठीक है, ग्रिड लाइंस का सहायता हम इसका सहायता से फॉर्म डिजाइन करते समय पर एक प्रॉपर जगह सीधे रखना है, तो हॉरिजॉन्टली है, सो एक वो डॉटेड लाइंस को बेसमेंट मान के डिजाइन कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट प्रॉपर्टीज के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा है, फर्स्ट प्रति कंट्रोल के लिए सबसे पहले ये नेम कॉमन है, बैकग्राउंड कलर वगैरह कॉमन है, कैप्शन टेक्स्ट के लिए नहीं है, बाकी के लिए है। अब मैं ये कहना, आई वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग, नेम इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच इज असाइन्ड टू दैट पर्टिकुलर फॉर्म का अंदर, फॉर्म कंट्रोल्स के लिए नहीं तो फॉर्म के लिए भी नेम नाम से एक प्रॉपर्टी है। सो वो नेम का सामने जो भी लिखते हैं हम XYZ PQR, so that is treated as a logical name. Through this logical name you can control this particular form controller. बैकग्राउंड कलर का सेट करने के लिए बैक कलर, कैप्शन फॉर्म के ऊपर हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए, फॉन्ट वगैरह सेट करने के लिए, विड्थ हाइट वगैरह हमने डिस्कस किया। फॉर्म के ऊपर डायरेक्टली पिक्चर एज ए वॉलपेपर वाटरमार्क जैसे रख सकते। लेबल, फॉर्म के ऊपर लिखने के लिए लेबल नाम से क्या है, एक कंट्रोलर है, ये वाली, ये सिंबल, दिस इज द लेबल, स्मॉल ab ये टेक्स्ट बॉक्स, दिस वन कमेंट बटन, XYZ ये लिखा है ना, या फ्रेम, फोटो फ्रेम जैसे। ओके, सो फ्रेंड्स, सो नाउ फॉर्म प्रॉपर्टीज हमने देख लिया है। लेबल, फॉर्म के ऊपर कुछ लिखने के लिए, सो फिर उस लेबल का हाइट भी सेट कर सकते, विड्थ भी सेट कर सकते, कलर वगैरह सेट कर सकते, फॉन्ट वगैरह साइज ऑटोमेटिकल, सो एनेबल टू डिस्प्ले करते समय पर दिखाने के लिए, अगर एनेबल में फॉल्स कर दिए तो रन करते समय पर दिखाई नहीं देता। पिक्चर भी सेट कर सकते, मतलब लेबल इंसर्ट करके लेबल की जगह पर पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर। ओके फ्रेंड्स हियर, सो देन वी विल गो टू द टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्म के ऊपर कुछ लिखना है, मींस टेक्स्ट को इनपुट लिखने के लिए क्या, लेबल डायरेक्टली, दैट इज द लाइक ए कांस्टेंट, label is a constant, like a constant, whenever you can run your form the labels are always fixed the same, display the same information। लेबल्स के ऊपर कैप्शन में हमने जो भी लिखा है वो हमेशा वैसे ही डिस्प्ले करेगा, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या है, जब रन करते समय पर टेक्स्ट बॉक्स अलग टाइम पर randomly whenever you executing accessing this form, then that time you can enter the random text, मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। So that purpose we are using the text box. Text box can hold the text, or text box is used to edit the text. Text box से क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट को एडिट कर, टेक्स्ट टाइप डाटा को एंटर कर सकते हैं हम। ओके, तो इस दोनों काम के लिए टेक्स्ट बॉक्स को काम में लेना, या नहीं एक्सेल सीट पर एक सेल में डाटा पड़ा हुआ है, उस सेल का अंदर पड़ा हुआ डाटा को फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट पड़ा है, स्टूडेंट नेम मान लीजिए, ग्रेड टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को मतलब करना है, तो that time we are using text box। okay, तो again color font वगैरह सेट कर सकते सारे चीज, टेबल प्रॉपर्टीज वगैरह। देन कमेंट बटन, कमेंट बटन का हमने डिस्कस किया है, एक इवेंट लिखने के लिए, कहीं भी एक टास्क को फुलफिल करने के लिए अधिकतर कमेंट बटन को काम में। दैट मींस सपोज इफ यू वांट टू ऐड सबमिट ए फॉर्म, स्टूडेंट्स के लिए एक फॉर्म डिजाइन किया है, स्टूडेंट ने फॉर्म सबमिट भरते समय पर सबमिट एक इवेंट, तो डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, प्रिंट अनदर इवेंट, तो द डाटा विल बी ट्रांसफर टू द प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग पर्पस। ठीक है, सो लाइक इफ यू वांट टू डू ए पर्टिकुलर टास्क, द टास्क विल बी इंप्लीमेंटेड और द कोड विल बी रिटन बैक एंड ऑफ द कमेंट बटन। मतलब एक प्रत्येक काम करने के लिए फॉर्म द्वारा उस काम के लिए कोडिंग लिखना है, तो तब एक बटन को फॉर्म के ऊपर रखना है। यू कैन प्लेस योर फॉर्म, देन आफ्टर अप्लाइंग द डबल क्लिक, बटन के ऊपर डबल क्लिक, इमीडिएटली क्या करेगा, वो विजुअल बेसिक एडिटर प्रोग्रामिंग कोडिंग विंडो के अंदर लेकर चला जाएगा, किसको, ऑपरेटर। फिर जो भी उस बटन का द्वारा करना चाहते हैं टाइप को कोडिंग टाइप करके प्रोग्राम, फॉर्म को रन करते समय पर बटन पर क्लिक करने के वजह से एंटायर प्रोग्राम को कोडिंग को हम रन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आम जनता, जैसे एक सिंपल उदाहरण मैंने बताया है, एक बल्ब वाले एग्जांपल। सो बल्ब सपोज नीचे ग्राउंड फ्लोर में रखा है, मिडनाइट को कोई उनका दोस्त रिलेटिव्स वगैरह आ गए, तो मकान मालिक सपोज मान लीजिए किराएदार जो भी है, तो अपना रिलेटिव्स फ्रेंड्स वो थर्ड फोर्थ फ्लोर में रह रहा है, लेकिन कोई भी आके
मतलब आवाज मारने की वजह से, नहीं तो घंटी दबाने की वजह से तुरंत कोई भी दरवाजा खोल के नीचे नहीं आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ट्राई टू स्विच ऑन द लाइट, but that particular family, that owner will living on the fourth floor. So तो दरवाजा खोलते समय पर या तो उनको इन्वाइट करने से पहले वो पहचानने के लिए कोशिश करेगा, देखेगा कौन आया हुआ है. सो फिर फोर्थ फ्लोर में रह रहा है वो मालिक, तो उसको स्विच ऑन करने की वजह से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वो बत्ती जलेगा, लाइट जलेगा. फिर देखने के बाद फिर आके उनका बता दो. तो मेरे कहने का मतलब कंट्रोलिंग द स्विच इज कंट्रोल टू द बल्ब ऑन एंड ऑफ. द सेम वे एक टास्क को फुलफिल करने के लिए आप एक बटन को रखना, फॉर्म को ऊपर बटन रख के फिर बटन के बैक एंड में उस टास्क का रिलेटेड कोडिंग प्रोग्राम लिखते हैं. तीनों चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है. अब थोड़ा 2-3 अधिक प्रोग्राम्स करेंगे, अगर समय है तो फिर हम कॉम्बो बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कोडिंग डायरेक्टली प्रोग्रामिंग द्वारा कॉम्बो बॉक्स का इंप्लीमेंट करते हैं हम. हाउ टू इंप्लीमेंट द कोडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर controller, form controller combo box. I want to stop my presentation sharing. We will enter into the Visual Basic for applications programs practical session. I want to open VBA forms. Last class just I not shared, no problem. I want to open new one. ये है मेरा न्यू वर्कबुक, बुक 2 नाम से आ गया है. मान लीजिए अभी सेव कर, सॉरी आई एम नॉट शेयर ना. Robin sir, now MS Excel. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So now, friends, this is my new workbook. First of all, I want to save my this workbook into my Wikipedia file. Then save as forms, user forms, only user forms. Then if we want to implement the VBA coding, Excel macro enable. I want to save it in desktop. This is the procedure. Okay. Now, developer, I want to add a new form. Visual Basic पर गया मैं, दोबारा जा रहा हूँ. Please, for your convenient purpose, home, insert, all people are know very well about the MS Excel. We want to work on the VBA forms. So, to add a VBA form, मैं एक VBA form को जोड़ने के लिए क्या करना मैंने बताया presentation द्वारा. Developer, Visual Basic, then after that insert menu, then user form. In last class we are already discussed. Now I want to do some 1, 2, 3 practical sections. Okay, so now friends, please look at here, concentrate on this class. So फॉर्म आ गया. सो फॉर्म का ऊपर कुछ लिखना है, यूजर फॉर्म 1 टाइटल का जगह पर. फॉर्म प्रॉपर्टीज पर जाने के लिए कहा, मैंने प्रॉपर्टीज को क्लोज किया. F4 की दबाने के वजह से प्रॉपर्टीज विंडो खुलेगा. ठीक है, अगर आपको कम दिखाई दे रहा है, इसको बढ़ाने है तो इस तरह पकड़ के थोड़ा एनलार्ज कर सकते हो. देन फॉर्म आल्सो यू कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ओके, छोटा बड़ा कर सकते हो आप, डायगोनल को पकड़ के दोनों तरफ से, लंबाई चौड़ाई बढ़ना, तो ये सारी चीज आपको पता है. बट नाउ आई वांट टू डू समथिंग ऑन द फॉर्म प्रॉपर्टीज के द्वारा कुछ चेंज करना चाहता हूँ. ठीक है, फॉर्म देखिए, फर्स्ट बैकग्राउंड कलर के बारे में डिस्कस किया हमने. ब्लू डार्क हो गया, सपोज ये कलर चेंज किया, कम दिखाई दे रहा होगा आप लोगों का पैकेट में. ओके, नो प्रॉब्लम. Change some color, not effective manner. Okay, blue. Then after that, fonts. At present we are not seeing this result of this font on the form, but after placing the placeholders, form controls, now it is enough. You can set the height and width of these forms. Okay, no problem, or you manually you can set it. But in last class we are doing some addition of 2 numbers. Now first I want to change this
टाइटल कैप्शन फॉर्म, कैप्शन पर गया मैं सैंपल फॉर्म, नहीं तो एडिशन ऑफ टू नंबर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कुछ भी लिख सकते हो। अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो मैं सिंपल फॉर्म, सैंपल फॉर्म कुछ भी लिखिए, कैप्शन के अंदर लिखना है तो यूजर फॉर्म की जगह पर वो डिस्प्ले हो रहा है। अब दूसरी कंट्रोल देखिए, ये लेबल, कृपया मेहरबान सबको स्क्रीन को जूम करिए। इफ यू आर नॉट एबल टू दिस स्क्रीन इन योर मोबाइल और कंप्यूटर, प्लीज जूम योर स्क्रीन। Then I simply clicked on the label control from the toolbox. Means taken the cursor into the form. मैं पर क्लिक किया है, सिंगल क्लिक, फिर फॉर्म को ऊपर लेकर आके लेफ्ट माउस बटन दबा के ड्रैग करके छोड़ दिया मैंने। I simply click on the label and take the cursor in the form and hold my left mouse button and dragged it and leave that mouse. That time it will be appeared like this, label 1. Then with the help of the properties I can change, I can manage this one. Look at here, कृपया ध्यान दीजिए, कैप्शन के अंदर देखिए लेबल 1, मैंने इसको मिटा दिया। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, whenever you can apply the enter, जब तक आप एंटर की दबाए नहीं, क्लिक नहीं करेंगे, तब तक ऊपर स्क्रीन के फॉर्म के ऊपर रिजल्ट नहीं दिख सकते। इट इज अंडर एडिटिंग प्रोसेस, फिनिशिंग नहीं हुआ, एंटर दबा दिया, देखिए आ गया अरिथमेटिक ऑपरेशंस। लास्ट क्लास में तो हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स को देखा हमने, लेकिन अभी 4-5 ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स हियर, सो देन अगेन अब हम देखेंगे 4 कलर में क्या है, एफ का लिस्ट में 4 कलर देखते हैं। ब्लैक तो ठीक है, रेड वगैरह जो मोर कलर्स है कैन नॉट फाइंड हियर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ओके। और इफ आई वांट टू मींस चेंज द फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह, वो फॉन्ट आ गया उस टाइम जो हमने फॉर्म के लिए अप्लाई किया है ना, ये डबल हो गया अब। लेकिन वी वांट टू, इफ यू वांट टू चेंज देन यू कैन चेंज इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है डियर, अगेन आई एम गोइंग टू द फॉन्ट, बोल्ड कर देता हूं, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने क्लास में थ्योरेटिकली समझा है ना, जब इस क्लिक करते समय पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, अंडरलाइन पर क्लिक कर रहा हूं मैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन का अंडरलाइन is under mixing up kind of background, okay। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। then first we consider 2 numbers only, so the 2 numbers purpose we are taking the label, again we want to go to the controller but there is no form controller here। मैं एक लेबल को लेकर आना चाहता हूं लेकिन तो फॉर्म कंट्रोल तो है ही नहीं, तब मैंने कहा ना इसमें जाके भी आप ऐड कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज विंडो है, ये टूल बार ऑप्शंस, इसको क्लोज कर दीजिए, तेरे पड़ा हुआ विकेट हियर। so now I want to take another label, ठीक है, तो लेबल 2, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये तो सेम आइडिया के लिए सेम हाइट वगैरह चाहिए, तो फिर क्या करना है, इसको क्लिक किया मैंने, अब देखिए कंट्रोलर को सेलेक्ट किया मैंने, फिर F4 की दबाता हूँ, प्रॉपर्टी विंडो आ गई, ठीक है। सिंपली क्लिक ऑन द कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल and apply press the F4 key, immediately properties will be displayed here। then मैं क्या लिखना चाहता हूँ, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, हमें इसको थोड़ा बड़ा कर देते दिखाने दे। then after that मैं हाइट वगैरह बार बार चेंज होता रहता है, अंडरलाइन इसका वो कलर का हिसाब से दिखाई दे रहा है, इसमें भी अंडरलाइन है, उसका इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, हमने सेट किया ना। अब देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अंडरलाइन हटा देता हूँ, देखिए चेक बॉक्स ऑलरेडी टिक है, अंडरलाइन दिखाई दे रहा, अब हट गया। तो यू कैन डू प्रैक्टिस, मैं सेम स्टाइल्स में दूसरा लेने के लिए कॉपी किया है, पेस्ट करिए, फिर लेकर आके ये लेबल 3 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए राइट क्लिक, मैं क्विकली करना चाहता हूँ ना, नहीं तो आप लोगों सोचेंगे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं हम। पेस्ट क्या करना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी बीच में क्लिक करिए, प्लस सिंबल प्लस जैसे ना आते समय पर पकड़ के खींचना है,
राइट क्लिक पेस्ट, एक बार हमने कॉपी अप्लाई किया है, अगर जरूरत नहीं तो बाद में करेंगे। फिर इसमें राइट क्लिक किया हूँ, ये कोडिंग विंडो में चला गया। वी आर नॉट यूजिंग दिस कोडिंग विंडो, मैं सोच रहा हूँ डायरेक्टली कर्सर लेकर आने के लिए। चलिए क्लिक किया, फिर कैप्शन में गए, फर्स्ट नंबर की जगह पर क्या करना है, सेकेंड नंबर। तब आप लोगों के सामने कर रहा हूँ ये चीज, ये नहीं ऑलरेडी डिजाइन किया खोल के आपको समझा रहा हूँ। दिस इज स्पेशल ऑफ दिस क्लास। इस क्लास के मुख्य उद्देश्य प्रत्येक क्या है, लाइव क्लास आपके सामने कर रहे हैं, रेडीमेड प्रोग्राम लेकर आया आपको खोल के दिखाई दे रहे हैं, हम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो चीज नहीं है। प्लीज आप कृपया मेहरबानी से ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मैं रीड करना चाहता हूँ। सर फर्स्ट नंबर रीड करने के लिए क्या करना है, सामने रखना है टेक्स्ट बॉक्स, कल का क्लास में हमने डिस्कस किया। देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर आया हूं मैं, टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह रख रहा हूँ, सेट करिए एक के लिए प्रॉपरली। एक को सेट करने की वजह से होता है क्या, बाकी सारे के लिए वही काम में ले सकते हैं हम। मैंने इतना ही रखना चाहता हूँ। ओके, फिर टेक्स्ट बॉक्स 1 हो गया। अब इसको कुछ चेंज करना नहीं, अगर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट नंबर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में थियरिटिकली मैंने समझाया 2 दिन से, ये टेक्स्ट कैप्शन नहीं होते इसमें, फर्स्ट नंबर नहीं तो नंबर 1। लेकिन अधिकतर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखते नहीं, आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा, फिर इसको मिटाना पड़ेगा फोर्सफुली, इट विल टेक टाइम। So due to that reason, I want to remove that one. The number 1 text properties, ये रहा, मैंने अभी लिखा, हटा रहा हूं मैं। ओके, देन बाकी टेक्स्ट बॉक्स को मुझको चाहिए, पेस्ट बॉक्स 2 हो गया। ये ग्रिड लाइंस देखिए, ग्रिड लाइंस को बेस करके मैं एक एक मैं, अगर मान लीजिए ज्यादा नजदीक होगा इस तरह सेलेक्ट करके फिर प्लस सिंबल आने के बाद इस तरह नीचे कर सकते, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइनर। राइट क्लिक पेस्ट, काम करने वाले का स्किल का हिसाब से, फिर राइट क्लिक पेस्ट। सर जी क्यों कर रहे हो ये काम, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए, मेरे पास इतना तो चाहिए। देखते हैं, सॉरी सपोज इसका थोड़ा इस तरह। अब देखिए फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर, अब इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा नीचे करके बराबर, हाँ अभी इज नॉट, देखिए सबको सेलेक्ट किया मैंने एक ही साथ, सेलेक्टेड माउस का द्वारा सेलेक्ट किया है, फिर लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स का सामने बराबर रख रहा हूँ ताकि रिजल्ट देखने के लिए। अगर ये भी दूर हो गया मान लीजिए तो नजदीक कैसे लेकर आ सकते हैं हम, यू कैन प्लीज लुक एट यार, ऑब्जर्व, देखना है आपको, फिर बाद में प्रैक्टिस करना जैसे कर रहे हैं हम। कृपया मेहरबान से पेशेंस के साथ देखिए, सारे टेक्स्ट बॉक्स थे एक साथ सेलेक्ट किए मैंने, सिर्फ ड्रैग किया, जैसे फाइल्स फोल्डर्स को हम सेलेक्ट करते हैं वैसे नजदीक पर लेकर जाना है, मान लीजिए इस तरह नजदीक पर लेकर जाके छोड़ दीजिए। वी वांट टू कीप labels, select content text box, like put the cursor in the empty place of the form, hold down the left mouse button and drag it, all are selected, then you can move it anywhere. Okay, individually if you want to move now it will take time, no problem. I hope that you people sir understand. Now तीसरी लेवल पर गया, I selected the third label, तो गया ना फोर्थ लेवल, देखिए लेवल 4 कैप्शन पर I entered the caption addition, ADDITION, subtraction कैप्शन में जाके चेंज करना बस, you can change in the caption, multiplication, हेवी वर्ड है मान लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा, साइज बढ़ाना पड़ेगा ना, तो एमयूएल, ये तो फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं हम, लेबल साइज बढ़ा सकते हैं, जगह नहीं मान लीजिए तब क्या करना, फॉन्ट साइज कम करना है, इतना बहुत। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर डिवीजन के लिए कहा कैप्शन पर जाने, सॉरी फॉन्ट नहीं कैप्शन, डिवीजन डिवीजन, देन अब क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया। रिमाइंडर कैलकुलेट करना है आपको, तो रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, दोनों को पकड़ के
लेकर आए इधर। ओके, मॉड फंक्शन यूज करते थे ना, अभी इसको काम में लेंगे, कैसे हो रहा है क्या है देखते हैं। कि ये लाइक ए वॉच मेकर, यू कैन टेक लुक एट केयरफुली फॉर एडजस्टमेंट ऑफ दिस सिंबल मींस फॉर्म कंट्रोल्स। ये हो गया सर जी, ये बहुत है, अभी कोडिंग में चले जाएंगे। तो फिर हम यू सपोज इफ यू हैव सच टाइप ऑफ डाउट, आई विल एंटर इनटू द कोडिंग। ये क्या रिमाइंडर पावर निकालना है, तो पावर भी निकाल सकते हैं। एक नंबर, दो नंबर है ना कंफ्यूज। अब देखिए इवेंट के लिए क्या करना है, यू कैन टेक सिंपली क्लिक ऑन द बटन फ्रॉम द कंट्रोल बॉक्स। सिंगल क्लिक किया मैंने, फिर लेकर आया फॉर्म पर, क्लिक किया है मैंने, क्या किया है तो ग्लोबली अप्लाई किया ना ये अंडरलाइन, इसलिए हर कंट्रोल पर अंडरलाइन आने लगा अपना। चलिए अब कहा क्या करना है, फॉन्ट पर जाना है। प्लीज गो टू द फॉन्ट एंड रिमूव दिस अंडरलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, कमेंट बटन। देन इसके क्या करना है, रिजल्ट कुछ भी लिखिए आप, इसको भी कलर वगैरह फिलअप कर सकते हैं। ये चीज है, अब आराम से बाद में करिए। देखिए कंट्रोल जेड, ओके याद। अब कोडिंग पर्पस क्या, इफ यू वांट टू राइट प्रोग्रामिंग ना कोडिंग, simply apply the double click on the command button, it will enter here. This is the Visual Basic editor. तो हमने हमारे पास क्या दो नंबर्स, एक तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में एक नंबर है, दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स 2 का अंदर दूसरे नंबर। अब हम प्रिंट करना है, तो प्रिंट क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। दोबारा आपको समझाने के लिए एक्सेल शीट पर जा रहा हूं मैं, सॉरी विजुअल बेसिक फॉर्म पर जाना है। हियर ऑफ यूजर फॉर्म 1, डबल क्लिक करिए। अब इसमें क्लिक कर तो मैं सर एक ही बार रिजल्ट आने के लिए कृपया मेहरबान से ध्यान रखिए, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, नाम भी चेंज कर सकते हैं, लॉजिकल नेम्स। पहले इसको लिखेंगे, फिर बाद में फिर इसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। देखिए फर्स्ट एडिशन लिखा है टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट, एक लिखने के बाद कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, वैल्यू ऑफ TEXT डॉट टेक्स्ट, यही लिखा आपने, प्लस वैल्यू ऑफ, वैल्यू फंक्शन जरूर लगाना है। देन आफ्टर दैट इट कैन कन्वर्ट द टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू न्यूमेरिक वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट डालते हैं वो टेक्स्ट माना जाता है, लेकिन नंबर टाइप कर रहे हैं हम, इसको नंबर में वापस में लेकर आने के लिए वैल्यू फंक्शन है। whatever the things you are entered in the text box, it will be treated as a string, but we are entered the numbers, but it will be treated as a string. So due to that reason, value function will convert the given string number equivalent to numeric value. So then text box 2 dot text, ये रहा मेरा एडिशन ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। सब्ट्रैक्शन एडिशन का बाद क्या लिखा हमने, सब्ट्रैक्शन देन मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के लिए टेक्स्ट बॉक्स 4 तरफ प्लस का जगह पर माइनस लिखिए, पेस्ट कर रहा हूं दोबारा। टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनटू सिंबल नहीं है, स्टार सिंबल, एज ए 80% सब लोगों को पता है। ऑपरेटर्स के बारे में इसलिए हमने डिस्कस किया, स्टार सिंबल। देन डिवीजन, टेक्स्ट बॉक्स 6 के अंदर डिस्प्ले करना है डिवीजन का रिजल्ट, इसलिए हम इसको इतना लंबा चौड़े होने की वजह से वेरिएबल के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सारे फंडा जो लूपिंग क्या है, इफ का इफ वाली लूपिंग कॉन्सेप्ट, सेलेक्ट डू, हर चीज फंक्शन में फॉर्म के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर रिमाइंडर, सो रिमाइंडर क्या है, 7 डैश फाइल को डिस्प्ले करना चाहते हैं। फिर क्या, मोड ऑफ ना, MOD फर्स्ट यूज अप्लाई करिए। फर्स्ट नंबर मॉड बाय 2 ना, सो फर्स्ट ये नंबर
ऑपरेटर का जगह पर MOD, बस। क्यों इतना दो दो ब्रैकेट्स लगते, जरूरत नहीं है ये, हाँ ऑलरेडी। ब्रैकेट MOD mod का ब्रैकेट कहाँ पर, ये हटा देते हैं अननेसेसरी चीज, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है ना। टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1, ये ब्रैकेट गलती से मैंने हटा दिया, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये है टाइपिंग एरर मिस्टेक्स, ठीक है ना। अभी लुक एट हियर, सिंपली मॉड फंक्शन अप्लाई किया, आई वांट टू चेक इट, रन का फॉर्म को ऊपर गया मैं। फ्रेंड्स प्लीज लुक एट हियर, आप कृपया मेहरबान से देखिए, फिर रन करने के लिए F5 दबा सकते हो मैं, या सिंबल रन सिंबल, ओके F5, automatically cursor is appeared here. So I want to give the first big number, means तब में वो अंडरलाइन हटा देंगे बाद में भी जाके, फिर ये क्या 5, 10 10 plus 5 15, 10 minus 5 5, 10 into 5 50, 10 by 5 5 2s are 10, coefficient 10, reminder 0, okay। I want to close here, इसमें जाके क्या करना है, फॉन्ट में जाके फिर अब ये तीनों बटन्स का बारे में आपको समझ में आ गया, तो क्या कर सकते हैं, पहले क्या करते थे हम कोपा में, अधिकतर स्टूडेंट्स तीनों को बताता रहते, टीचर है तो स्टूडेंट मान लीजिए, फिर बार बार कैलकुलेटर पूछता रहता था, कैलकुलेटर के लिए तीन ही काम में लेना है, लेबल टेक्स्ट बॉक्स बटन, बस बाकी सिंबल्स उसको ऊपर ऐड करते रहेंगे। लेकिन वी हैव मोर कंट्रोलर्स, फॉर्म कंट्रोल्स, but we can learn all the form controls day by day, don't feel any bonus, practically is important. So now I want to add another, means button, after checking my result, if I want to clear all this data, then what can I do? Look at here friends, I selected one command button, dragged here, okay, then I want to write the caption, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें क्लियर करना चाहता हूँ, तो क्लियर करने के लिए कैप्शन देख के समझने के लिए ऑपरेटर के लिए हम लिख रहे हैं क्लियर, तो क्लियर द स्क्रीन व्हाटएवर इट मे बी। अब ये बटन लिखने की वजह से कुछ नहीं होता, जमीन पर नक्शा बनने की वजह से बिल्डिंग थोड़ा ना बनेगा। वी आर मेकिंग ए मेजरमेंट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आफ्टर मेकिंग द मेजरमेंट्स यू कैन डू द वर्क, फाउंडेशन करना है, पिलर्स लेना है, लेंटल है, ईंट का ब्रिक का काम, सारे काम करने के बाद हम फिनिशिंग स्लैब कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या, यू आर प्लेस द फॉर्म कंट्रोलर बटन, यू आर चेंज क्लियर कैप फॉन्ट साइज वगैरह चेंज किया, लेकिन बैक एंड में क्या करना है वो तो लिखना नहीं, यू आर नॉट रिटन द प्रोग्राम ना कोडिंग, सो दैट पर्पस यू कैन डबल क्लिक ऑन दैट वन, लुक एट हियर प्राइवेट सब कमेंट बटन 2, कमेंट बटन 2 के लिए लिखने के लिए आ गया ये बात। अब कमेंट बटन 2 का कोडिंग क्या लिखना है, क्लियर करना टेक्स्ट बॉक्स को, तो टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करने के लिए क्या है, फर्स्ट आई कैन यूज दिस textbox1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अंदर क्या लिखना, कुछ भी नहीं, ये ब्लैंक, सो इस तरह ब्लैंक, फिर कितना आसान है, टेक्स्ट बॉक्स 2 का अंदर भी ब्लैंक करना है, टेक्स्ट बॉक्स 3 को भी ब्लैंक कर देना, जितना भी टेक्स्ट बॉक्स को हमने काम में लिया है सभी को अंदर डाटा को मिटा रहा हूं, 7th तक ऊपर दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स 7, सो 1 2 हो गया, 4
6। मैं क्या कह रहा हूँ, इन कंट्रोल का प्रॉपर्टीज में जाके करते थे, दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल वर्किंग. If I want to change the properties manually, then I simply click on the form controller and press the F4 key. I will enter properties window will be appeared. Through that properties window, manually I can change. The result is appeared on the particular form controller. अरे मैं नॉर्मली मैन्युअली करने तो मैं क्या करते थे, लिख के दिखा रहा हूँ. इस फॉर्म को कंट्रोल को सेलेक्ट किया, F4 की दबा के प्रॉपर्टीज विंडोज में जाके फिर प्रॉपर्टीज चेंज करने की वजह से आते थे. लेकिन अभी ऐसे नहीं है, थ्रू बटन प्रोग्राम द्वारा हमने कंट्रोल करना है. यही तो मैं बताया था, प्रॉपर्टी कंट्रोल दैट पर्टिकुलर कंट्रोलर थ्रू कोडिंग. प्रॉपर्टीज को लेते हैं हम कोडिंग का द्वारा कंट्रोल को एक्सेसिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. अब मैं एक बटन क्या है ये फॉर्म कंट्रोल, कमेंट का कैप्शन चेंज के क्लियर, फिर फॉन्ट वगैरह बोल्ड, अंदर लिखा कोडिंग को रन करते समय पर क्लिक करता हूँ. सो टेक्स्ट बॉक्स 1 का अंदर जो टेक्स्ट है मैं रीसेट कर रहा हूँ, ब्लैंक कर रहा हूँ. मैं पुराना टेक्स्ट को हटा देगा, फिर क्या करेगा देखिए, अगर स्पेस भी हटा दो बिल्कुल ब्लैंक करने के. ठीक, देखते हैं हम. तो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को, थर्ड टेक्स्ट बॉक्स को अब रन करके देखेंगे. कहाँ जाना है अगर आपको समझ में तो इधर फॉर्म पर गया है. अब रन कर रहा हूँ मैं, देखिए अब आई एम गिविंग न्यू वैल्यूज. Okay, na? If I want to enter some other values, na, then 50. You can give any number randomly. Multiplication वगैरह करते समय पर ज्यादा वैल्यूज आते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो दिक्कत वाली बात. 3 शेषफल वगैरह दिखाना चाहता हूँ, रिमाइंडर्स. I want to show the reminder. Okay, तो then 1 2 नंबर एंटर किया है, फिर रिजल्ट पर क्लिक कर रहा हूँ मैं. अब इसको क्या करना है, by using इंटरनल पॉइंट से 2 तक राउंड अप फंक्शन का सहायता से हम राउंड अप कर सकते हैं इसको. चलिए अब बात क्या है, 25 दिया फर्स्ट नंबर, 3 25 प्लस 3 28, 25 माइनस 3 22, 25 into 3 3 5 is 25, 5 2 3 2 is 6 प्लस देखिए 3 5 is 15, सॉरी 5 1 3 into 2 6 1 प्लस 1 7 75 आ गया. डिवाइड करते समय पर कोएफिशिएंट 3 8 24 0.1 का है ना, तो इसको 0 ऐड करके 3 3 9, अगेन 1 बचा, 10 minus 9 1, 3 3 9, अगेन 10 minus 1 लाइक जा रहा है. चिल 7th क्लास में 5th 6th क्लास में बार लिखते थे 3 बार, चलो वो हमें जरूरत नहीं. रिमाइंडर 3 8 24, 25 minus 24 1, so इसलिए इधर बना. चलिए अब इसको हम क्लियर करना है. क्लियर टैब पर क्लिक किया मैंने, क्लियर कर दिया. देखिए फ्रेंड्स प्लीज, ये कैसे हो गया, हाथ से नहीं क्लियर किया मैंने, ये कमेंट क्लियर. सो टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दिया. अगेन आई वांट टू रन, तो यार सॉरी डिबगिंग में क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, रीसेट कर दो, देखते हैं कि रन कर देते. अब दूसरा वैल्यूज we want 37 करना अलग अलग 4 रिजल्ट. अब देखिए 34 7 प्लस 4 41, 37 माइनस 4 33, 37 into 4 4 2 28, 8 2 12 plus 2 14 148. 4 से एक डिजिट को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फिर इस तरह करिए तो 4 9 36 1.256 को 0.0 ऐड कर दिया उन्होंने. 4 2 8, 10 minus 8 2 बचा है, फिर 2 का बाद 0 हो गया, 4 5 20, 9.25 आ गया. अब दूसरी बात क्या है, एक ही बचा है. ओके, देन आफ्टर दैट मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्लियर. फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम जिन्होंने देखा नहीं है कृपया मेहरबानी से देखिए क्लियर. जब क्लियर पर मैंने क्लिक किया है, सो देन व्हाट हैपेंड, ऑल द टेक्स्ट बॉक्स आर क्लियर्ड. ओके, so when I applied the click on the clear button,
ऑल द टेक्स्ट बॉक्स डाटा विल बी क्लियर। सो कैसे क्लियर हो गया ये? इस क्लियर टैब का बैक एंड में मैंने क्या किया है, कोडिंग लिखा है, इसी कारण से ये क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक दैट यू कैन राइट एनी कोडिंग, सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए, अधिक तरह मैंने अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए बताया है। वी हैव 10 मिनट्स टाइम, वी हैव अ टाइम, वी वांट टू चेक दैट कुंबू बॉक्स आल्सो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुंबू बॉक्स के बारे में, कॉम्बो बॉक्स के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। आई वांट टू ऐड, इफ यू हैव मींस प्लीज मेक इट स्क्रीनशॉट, फोटो खींचिए इसका, मैं कोडिंग दिखाता हूं। मैं फोटोज खींचने के बाद डबल क्लिक किया मैंने, ये रहा। फिर इसको कहाँ लेकर जाऊं मैं, एक्सेल सीट पर लेकर आके बड़ा करके दिखाता हूँ। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, ये है कमेंट बटन के लिए ये, ठीक है। फर्स्ट वन कैलकुलेशन, सेकंड बटन के लिए हमने भी लिखा है, फिर कहा जाना डेवलपर, विजुअल बेसिक, ये क्लियर बटन के लिए जो कोडिंग लिखा है हमने, होम, देन 24 मान लीजिए। डोंट मेक एनी कंफ्यूजन, ये बटन 2 है, वो बटन 1, बटन 2 दूसरी बटन क्लियर के लिए जो लिखा हमने, ये क्लियर कोड, एक लिख के कॉपी पेस्ट करना बस, ये भी है। एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख के ऑपरेटर्स को चेंज किया, लेकिन समझने, फंडा समझने के लिए यू कैन कॉन्सेप्ट। आप कृपया मेहरबान, अभी मैं कॉम्बो बॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। फ्रेंड्स लुक एट हियर, you make it this one photo, I think you are done. Now I want to go to discuss another control, form control। ये तो कोडिंग हो गया है, इसका फॉर्म का डिजाइन ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर कहां पर जाना है, इंसर्ट मेनू, देन आफ्टर दैट यूजर फॉर्म, दूसरे फॉर्म आ गया यूजर फॉर्म 2, छोटा से फॉर्म के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, combo box having multiple options, out of that options you can select only one option। combo box के द्वारा क्या है, आप बहुत सारे ऑप्शंस को लिख के फिर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, that means your provider options to the user operator for selection purpose। combo box में क्या है, इस combo box पर क्लिक करते समय पर वो यूजर को पता होने के लिए हम मीन्स ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, वो सेलेक्ट करके बता देगा देख के। ओके, आई वांट टू एक्सप्लेन द सिंपल थिंग, मैं छोटा सा चीज के द्वारा बताना चाहता हूं। रोबी सर प्लीज, इट इज विजिबल सर? यस सर। हाँ सॉरी, मैं चेंज किया ना सर स्क्रीन, इसलिए थैंक यू। तब वी हैव फिनिश्ड द टाइम, 8 मिनट्स, 8 मिनट का समय है हमारे पास। कॉम्बो बॉक्स के बारे में समझाना चाहता हूँ, प्लीज लुक एट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन select, take a combo box, simply click it here and drop it। okay, these are the combo box properties। okay, then combo box having any caption in the C list you can observe here। okay, properties, combo box properties, no, then text वैल्यू, देखिए टेक्स्ट, टेक्स्ट का अंदर लिखते हैं क्या, ट्रेड। मैं ट्रेड को डाटा फॉर्म पढ़ते समय पर है ना, एक ट्रेड शो करना चाहता हूँ, ट्रेड लिखा। फिर अगेन कलर्स वगैरह आप अप्लाई करेंगे बाद में, समय ने भी, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ बस। ओके, देखिए रखा है हमने, लेकिन अभी कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया नहीं, वी आर नॉट, जस्ट हमने क्या किया है, एक कॉम्बो बॉक्स लेकर आके रखा है।
फिर सेलेक्ट किया ट्रेड को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ नीचे टेक्स्ट बॉक्स में, ये रहा एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैं। डोंट मेक एनी कंफ्यूज फ्रेंड्स प्लीज। हाँ लुक एट हियर, एक तो कॉम्बो बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। अब इसमें क्या है, यूजर को पता होने के लिए आता हूँ, लेबल के ऊपर क्या लिखना है, सेलेक्ट योर ट्रेड, कैप्शन में लिख रहा हूं मैं ऑफ ट्रेड मान लीजिए, SELECTION सिलेक्शन ऑफ ट्रेड। कृपया मेहरबानी से ट्रेड को सेलेक्ट कीजिए भाई साहब, वो ऑपरेटर को बताने के लिए हम देखते हैं और बड़ा करेंगे। क्या करना है, सेंटर के लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट में जाना है, सेंटर है तो सेंटर कर सकते हो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया ये टेक्स्ट अलाइन, ये देख रहा प्लीज सेंटर, सेंटर हो गया। सर ये तो चिपक गया, यू आर ऑलरेडी वेरी नाइस क्लियर मींस नियरर, देन आई सेलेक्टेड एंड ड्रैग इट, ये है डिजाइनिंग, फॉर्म डिजाइनिंग। ओके अब इधर क्या करना है, छोटा पड़ गया मान लो, बड़ा कर दिया मैंने, फिर इसको सेलेक्ट किया, दूर कर दिया। ओके सामने तो लिखना है, लिखा ऑलरेडी ट्रेड, बट हियर ट्रेड लिखने के लिए लेबल, ये सेकंड लेबल हो गया। सिर्फ समझाना बताना चाहता हूं ऑपरेटर को लेबल से लेबल सेलेक्ट करने, सॉरी ट्रेड सेलेक्ट करने, ट्रेड ट्रेड लिखा हमने, फिर बोल्ड भी करेंगे सपोज, ओके फ्रेंड्स आपके हिसाब से छोटा साइज का। अब मैं ये क्या चाहता हूँ, इसको कॉपी करके दूसरा लेबल डायरेक्ट समय वृद्धा ना करने के लिए दूसरा लेबल लेकर आया हूँ। अभी देखा हमने कैसे लेकर आना है, इसमें ये लिखना चाहता हूँ, देखिए क्लिक किया ना कर्सर ऑटोमेटिकली आ गया, कैप्शन का जगह पर डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं, सेलेक्टेड ट्रेड, उनको दिखा रहे हैं हम भाई साहब आपने ये ट्रेड को सेलेक्ट किया है। कब दिखाते हैं, अगर ऑपरेटर ने सेलेक्ट किया तो कॉम्बो बॉक्स के अंदर सेलेक्टेड ट्रेड बता, सेलेक्टेड ट्रेड मतलब ट्रेड है, अगर आप कोई ट्रेड रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो करना चाहते हैं। ओके अब इसके लिए बटन को जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर डायरेक्टली सपोज हम लिख सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, कोडिंग कहां पर लिखना है, फर्स्ट ट्रेड का डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए फॉर्म का इवेंट में इनिशियलाइजेशन में लिखना है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन में लिखने के लिए फॉर्म पर डबल क्लिक किया, यूजर फॉर्म क्लिक इवेंट, अब देखिए राइट साइड क्लिक का सामने इवेंट टैब पर गया मैं, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज का अंदर लिखना है, कृपया मेहरबानी से ध्यान रखना, अभी मैं दिखा दूंगा आपका। इसका करने के लिए विथ कॉम्बो 1 2 कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट add आइटम, सो मैं ट्रेड्स को कोपा, ठीक है, ऐड आइटम के अंदर कोपा, DTP, SP, IBM, जितने भी आप उतने ऐड कर सकते हो। कोपा हो गया है, देन CSA, देन आफ्टर दैट DTP, देन DTPO एडवांस CITS, IBM और भी है तो वो ऐड कर सकते हैं, सिर्फ अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ 5 को ऐड किया मैंने इनिशियलाइजेशन का अंदर। ओके सो इनिशियलाइजेशन का अंदर ऐड करने के बाद अब दूसरी किसके लिए लिखना है, अगर कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट करते समय पर रिजल्ट कहाँ शो होना है, टेक्स्ट बॉक्स का अंदर, तब कॉम्बो बॉक्स पर डबल क्लिक कीजिए। कॉम्बो बॉक्स पर डबल क्लिक करते समय पर कोडिंग विंडो आ गया, इसमें ये लिखना है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रिजल्ट शो कर, कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यू, जो वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं आइटम्स को, डॉट वैल्यू नाम से प्रॉपर्टी है, उसका साथ कट करते रहते हैं। तो डिस्प्ले कहाँ करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या होना चाहिए, रिजल्ट
जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं ना उसको ही शो करना है। सो COMBOX कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट प्रॉपर्टीज वैल्यूज गेट करने के लिए गलत लिखा COMBOX कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट ऑलरेडी प्रॉपर्टीज आता रहता है, नहीं तो गलत स्पेलिंग मिस्टेक। धीरे धीरे सीखेंगे हम। डॉट वैल्यू मतलब कॉम्बो बॉक्स में जो भी एक आइटम सेलेक्ट करते रहते हैं उस आइटम को कैसे गेट करते हैं हम। ये कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यू नाम से एक प्रॉपर्टी है, इस वैल्यू से हम इस जो भी आइटम सेलेक्ट करते रहते हैं गेट कर सकते हैं। देखेंगे कल का क्लास करेंगे। ये समय समाप्त हो रहा है, एक बार रन करके देखते हैं। हाँ एंड सब एंड विथ क्लोज नहीं किया मैंने जल्दीबाजी में से, प्लीज वो तो प्राइवेट से एंड विथ लिखना है हमने कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो इनिशियलाइजेशन में लिखना है। फ्रेंड्स कृपया देखिए इधर, हाँ ऐड आइटम ऐड आइटम फॉर्म इनिशियलाइजेशन सेट करके फॉर्म इनिशियलाइजेशन प्राइवेट सब फॉर्म इनिशियलाइजेशन विथ योर कॉम्बो बॉक्स। ये तो तरीका है इसका। कॉम्बो बॉक्स 1 ऐड आइटम्स डबल कोटेशन में ऐड कर सकते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ऐसे कोई बात नहीं। ओके तो क्या करना है अभी, रिसेट कर लिया हमने, सेव कर करके सेव। ओके F5 COMBOX1 एंड विथ ओके बीच में डॉट ऐड आइटम देन कोपा डबल कोटेशन में लिखेंगे। ओके देन DTP जो भी CA होगा DTP सॉरी कॉपर का बाद CSA DTP। Praveen sir, I can conclude here only 1 or 2 minutes. No problem, sir. No problem. Okay, thank you, sir. Okay, friends, look at here. ये फॉर्म चल गया है, उसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कॉम्बो बॉक्स का। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं देखिए हमने जो भी लिखा है कोपा CSA DTP DTP एंड IBM। अगर इफ मैं कोपा को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए कोपा नीचे आ गया टेक्स्ट बॉक्स में। यही तो होता है फॉर्म भरते समय पर। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट कम दिखाई दे रहे हैं ना, तो क्या करना है, फॉर्म प्रॉपर्टीज में जाके फॉन्ट चेंज करना है। देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टीज फिर फॉन्ट, यही इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा 22। ओके नाउ फ्रेंड्स लुक एट हियर, आई वांट टू रन हियर। इसको फ्रेम पे बड़ा कर सकते हो फॉर्म को। अब ट्रेड का सामने देखिए कॉम्बो बॉक्स में क्लिक किया मैंने, जो मैंने डिफाइन तो आ गया है ना। तो अभी मैं CSA सेलेक्टेड ट्रेड CSA, क्योंकि मुझे मैं जो ट्रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सिलेक्शन सेट किया गया ट्रेड आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बात पता होने के लिए। अब आप डिजाइनर हो, रन कर रहा हूँ, देखिए सेलेक्टेड ट्रेड थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे है, इसको फिर मोड में जाके थोड़ा नीचे डाउन करना। देखते रहिए आप प्लीज। ये देखिए
आपको नजदीक में लेकर जाना है दोनों का। तो कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या लास्ट मोमेंट में तो क्लास में डीपली डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। सो वी आर सीन द कॉम्बो बॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। यूजर के लिए डाटा एंट्री के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करते रहते हैं हम। इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की वजह से उस वैल्यू को हम एक्सेल सीट पर लेकर जाके वैल्यू प्रॉपर्टी का सहायता से स्टोर कर सकते हैं। या आपको समझ में आने के लिए मैंने क्या किया, एज ए टीचर मैं अभी तो डाटा को एक्सेल सीट पर नहीं लेकर जा रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। सो इसलिए मैंने वो कोडिंग लिखा। So friends, in this class, last moment, what we are discussed here, we can learn about the combo box in the combo box, one of the form controller. So combo box form control का बारे में हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मैंने टूल बॉक्स से कंट्रोलर से combo box को पहचान के टच करिए, पता चल जाएगा। देखिए डिस्प्ले किया, whenever you touch then automatically display the controller name. Just I touched here, it will display combo box. Then simply click and drag in my form and drag it and leave it, इस तरह दिखाई दिया। लेकिन इसका अंदर थोड़ा ना ऑप्शन इस बट दिस कॉम्बो बॉक्स इज न्यू वन, वी कैन कॉन्फ़िगर इट थ्रू कोडिंग। इसको हम कॉन्फ़िगर करना है। क्या कॉन्फ़िगर करना है, किसके लिए आपको इस कॉम्बो बॉक्स को काम में ले रहे हो, क्या लिखना चाहते हैं इसका अंदर ऑप्शंस। अगर मान लीजिए होटल है तो होटल का अंदर ऑप्शंस, पेन्स रिलेटेड है तो पेन्स के अंदर ऑप्शंस, साबुन कैटेगरी है तो साबुन। अभी हमने ट्रेड के लिए लिखा है, इसलिए इस पर क्लिक करते समय पर ट्रेड्स आना चाहिए, डिजाइन मोड में दिखाई नहीं देगा। अब इसको ट्रेड्स डिफाइन करने के लिए फॉर्म पर डबल क्लिक किया मैंने। डबल क्लिक करते समय पर फॉर्म लोड ऑप्शन मींस इवेंट दिखाई देगा, क्लिक ऑप्शन फॉर्म क्लिक। लेकिन ये राइट साइड इवेंट लिस्ट पर जाइए, कृपया मेहरबानी से क्लिक करिए। बाय डिफॉल्ट क्लिक का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन इनिशियलाइजेशन को सेलेक्ट करिए। सो प्राइवेट सब फॉर्म इनिशियलाइजेशन, फिर इसका नीचे मींस एंड सब आउट प्राइवेट फॉर्म यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन के बीच में ये कोडिंग लिखना है। क्या लिखा हमने, कॉम्बो बॉक्स 1 का अंदर ऑप्शन को मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, मैं डिफाइन कर रहा हूं मैं, यानी मैं इस कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करते समय पर रन करते समय पर मुझे ये ऑप्शंस आना चाहिए, कॉपस, सीएसए, डीटीपी, डीटीपी एंड आईबीएम। सो सॉरी आई एक्सप्लेन एंटायर इन हिंदी, I want to explain in English. In the options of the combo box, whenever I click the combo box running my form, show the options to the user or for selection purpose, those defined in the form in coding part. Whenever you are applied the double click on the, immediately it will enter into the code. But click in, whenever you upload the first time it will display the click event, ये वाली event के अंदर आपको कर्सर दिखाई देगा। But don't write on the click event, you can select the initialization event from the right side tab. Event window is there, click on that event window and select the initialization, then private sub, user form initialization and end sub. Cursor will blink on the middle of that one. Then you can type like this with combo box 1. मेरा फॉर्म के ऊपर एक ही कॉम्बो बॉक्स है, इसका नाम भी कॉम्बो बॉक्स 1। अब नेक्स्ट क्लास में लॉजिकल नेम चेंज करके कोडिंग लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली समझाया मैंने। ओके फ्रेंड्स, सो हियर फॉर कॉम्बो बॉक्स का ऑप्शंस डिफाइन, फॉर डेफिनेशन ऑफ द कॉम्बो बॉक्स ऑप्शंस I use this form user initialization, then with space enter, then dot add item command name dot add item, then tab within the double quotation you can write anything, means जो स्क्रीन ऐड करना चाहते हो। सबसे पहले अवरिक मैंने आइटम ऐड कर रहा हूँ, क्या है, कॉपस से पहले डीटीपी सब कुछ है ना इधर, तो को यू कैन इफ यू वांट एन फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, ओके, फर्स्ट इट विल डिस्प्ले अपडेटी कॉपस सीएसए डीटीपी डी2, लाइक क्या करना, डॉट ऐड आइटम का हिसाब से डबल कोटेशन के अंदर लिखिए जितना आइटम्स ऐड करना चाहते हो, लेकिन विथ यूज किया तो एंड विथ, क्लोज डेफिनेशन क्लोज, एंड सब यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन के लिए। लेकिन जब मैं yes then I selected one of the item from the combo box, then with that value you can get, you can access to value property। combo box के अंदर एक value नाम से एक प्रॉपर्टी है, तो
क्लिक करिए, देखिए कॉम्बो बॉक्स प्रॉपर्टीज, इसमें वैल्यू नाम से प्रॉपर्टी है। वैल्यू नाम से प्रॉपर्टी क्या करेगा, कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो भी आइटम को आप सेलेक्ट करते हो उस आइटम को रिप्रेजेंट करेगा रन करते समय पर। इसलिए मैं कॉम्बो बॉक्स पर डबल क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू। इस कोडिंग का मतलब ये है टेक्स्ट बॉक्स वन का अंदर एज ए टेक्स्ट मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ, कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो आइटम वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ ना, वो सेलेक्टेड आइटम को टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। So is equal to is the assignment operator. I was so many times explained. Whenever the is equal to is appeared in your coding, it will implemented the right side portion first. First time it will right side the implement the right side portion. Right side portion में क्या लिखा, combo box one dot value, यानी combo box के अंदर एक वैल्यू को सेलेक्ट, जो वैल्यू को आपने सेलेक्ट किया वो वैल्यू को लेकर आने के लिए कहा हमने, लेकर आके डिस्प्ले करने के लिए कहां पर, टेक्स्ट बॉक्स वन का अंदर एज ए टेक्स्ट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोडिंग, यानी कॉम्बो बॉक्स का वैल्यूज डिफाइन किया हमने, फिर सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना है। नाउ वी वांट टू रन दिस वन। ये सारे डिजाइन कंप्लीट, कोडिंग कंप्लीट। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट वन, आई एग्जीक्यूटेड हियर। लुक एट हियर फ्रेंड्स, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन। मैंने रन कर रहा हूं मैं। सो सिलेक्शन ट्रेड लेबल, ट्रेड पर क्लिक करता हूं। देखिए एफडीटी ऐड किया मैंने अभी, पहले एफडीटी नहीं था, देयर इज नो एफडीटी आइटम, जस्ट आई वाज एडेड एफडीटी। कोपा आ गया। अगर मान लीजिए सीएसए डिस्प्ले किया, यू कैन सेलेक्ट एनीवन। डीटीपी वो सेलेक्ट हो गया है। अगर आईबीएम सेलेक्टेड, दैट मींस कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो भी आइटम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो आइटम कोपा बॉक्स में प्रिंट कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। सो मेरे के मतलब क्या, अभी इनिशियल स्टेज में हम, आपको ये समझ में आना चाहिए कॉम्बो बॉक्स का मतलब क्या है, फिर कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऑप्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम सेलेक्ट करते समय पर रिजल्ट कैसे, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड आइटम फ्रॉम द कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स के अंदर सेलेक्ट किया गया आइटम को हम कैसे गेट कर सकते हैं, डॉट वैल्यू प्रॉपर्टीज से। तो वही बात मैंने लिखा है इसका कोडिंग में। ओके, क्लोज इट हियर अगेन। हाँ ओके ना, आई रन अगेन, फ्रेशली रन कर रहा हूं मैं। लुक एट हियर, इफ यू नीड एंड मेक इट फोटो, क्लिक हियर एफडीटी। अगर मान लीजिए मैं कोपा को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्टेड, सपोज इफ आई एम सेलेक्ट डीटीपी आ गया, सेलेक्ट करता हूँ, मतलब इस आइटम को इस तरह डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन फॉर्म इनिशियलाइजेशन के अंदर लिखा हमने, कैसे लिखा, विथ कॉम्बो बॉक्स वन देन डॉट ऐड आइटम। सो वो कोडिंग मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। आप कृपया मेहरबानी से फोटो जो भी है आप कीजिए, डबल क्लिक, ये देखिए कॉपी एक्सेल सीट, इसको पहले सीट तो हो गया है, दूसरा इधर लेके, ये क्या है, कॉम्बो बॉक्स का डेफिनेशंस, आइटम्स कैसे ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स के अंदर कोपा डीटीपी वगैरह, यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन, फॉर्म पर डबल क्लिक करिए, फिर राइट साइड जाके क्लिक का जगह पर यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन सेलेक्ट करना। फिर कॉम्बो टेक्स्ट बॉक्स के लिए कोडिंग क्या लिखा, कॉम्बो बॉक्स में कहा जाना है, डेवलपर विजुअल बेसिक, ये वाली बस एक ही लाइन लिखा है, लेकिन आपको तो ये तो पता होना चाहिए यहाँ पर लिखना कहा है कॉम्बो बॉक्स के ऊपर, कॉम्बो बॉक्स के लिए कोडिंग लिखना है। कॉम्बो बॉक्स में कोड, व्हाट कैन यू डू फॉर कॉम्बो बॉक्स वन, यू सिंपली अप्लाई द डबल क्लिक ऑन द कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करिए, तुरंत कोडिंग विंडो आ जाएगा। फिर इसलिए में यही लाइन लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू। ये वैल्यू प्रॉपर्टी का सहायता से कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू को आइटम को हम सेलेक्ट करते हैं वो वैल्यू को लेकर जा रहे हैं, कहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स वन का अंदर। ये है मतलब इसका कॉम्बो बॉक्स का डेफिनेशन, ठीक है। तो फोटो खींचिए, दिखा रहा हूं दोबारा, ये फॉर्म कोडिंग, मैं आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। So I think you peoples are understand. We will meet once again on Monday.
at same time. Thank you once again. Thank you for all of you. Robin sir, thank you sir. Thank you, sir. Thank you so much. Sorry for the late 5-10 minutes. Thank you sir.